कि मैं कहता हूँ कि इस सदी में उन जैसा कॉमेडियन या परफॉर्मर नहीं पैदा हुआ। वो इस तरह से है कि जो वेस्टर्न जो कॉमेडियंस हैं वो अपनी बॉडी और कैमरे से ट्रिक करते हैं, और जो इंडियंस हैं मशरकी हैं वो अपने ज़ुबान से बोलते हैं, जैसे जॉनी लीवर हो गया और कादिर खान हो गए, तो वो ज़ुबान से कॉमेडी करते हैं। लेकिन हमारे रंगीला साहब में एक कहते हैं वर्सटाइल बुयक वक्त, जो कि अपने चेहरे से भी कॉमेडी करते थे, जो कि अपनी आंखों से कॉमेडी करते थे, जो अपनी बॉडी से कॉमेडी करते थे। तो ऐसा ना मगरिब में है, ना चार्ली चैपलन, ना उनका मिस्टर बीन उनके मुकाबले में नहीं है। ही इज़ द वन एंड ओनली, दिस कैन बी प्रूव्ड कि मेरे ख्याल में इस सदी में उन जैसा कोई भी परफॉर्मर नहीं है एज ए कॉमेडी। यार की क्या बात है, वो खड़े खड़े पता ही नहीं चलता था, एक्शन कर देते थे। क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, उनको बाबा कॉमेडियन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके बिना तो मेरे ख्याल से कॉमेडी अधूरी थी। और जैसे ही पता चला कि उनको ट्रिब्यूट के लिए, उनकी बरसी के लिए कुछ परफॉर्मेंस में हम हिस्सा बन रहे हैं, तो बिना कुछ सवाल आप बिल्कुल बहुत बड़े एजाज़ की कामयाबी की सीढ़ी है। जी जी। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर, ठुमक ठुमक नहीं चल रही बायलवा, अपनी डगरी या है दूर, अपनी डगरी या है दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABHD TV। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गुजराती। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सरमाया रंगीला साहिब की आज बरसी थी। तो आज उस बरसी में पाकिस्तान की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त रंगीला साहिब की बेटी जनाब फ़रा दीबा साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा नाम, उनकी बेटी होने पर फ़ख्र होगा? जी, मुझे बहुत फ़ख्र है अपने वालिद साहब पे, और आज उनको ट्रिब्यूट दिया गया है, और उसके अलावा दूसरे अदारों को भी ट्रिब्यूट दिया गया है, और जिसमें पाक फोर्सेस हमारी ISPR को ट्रिब्यूट दिया गया है, उनकी खिदमात को, जितनी भी पाक फोर्सेस हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के नामवर जो लोग हैं, मीरा है और निशो साहिबा है, खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, सैयद नूर हैं, ये सब वो लोग हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, मसूद भट्ट साहब हैं। तो कितने साल हो गए रंगीला साहब को? 18 साल हो गए। और उनकी ज़ाहिर बात है, जब उनके होते हुए भी तो सीखा बहुत कुछ आपने, लेकिन जब बावजूद चले जाते हैं ना, बुज़ुर्ग चले जाते हैं, उनकी कुछ बातें याद आती हैं वक्त के साथ साथ। बेटा ये होगा, बेटा ये होगा, बेटा ये होगा, बस ये कुछ याद आता होगा। जी जी, वो जो है वो हमेशा हर वक्त उनके चेहरे पे कभी मायूसी नहीं देखी। बहुत यानी कि बहादुर इंसान, और हर वक्त काम करने की लगन, और अल्लाह की मखलूक से प्यार, इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं है। आजकल हम अल्लाह की मखलूक को रुला रहे हैं, और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत, उनको दो लफ्ज़ ऐसी बात कर देना कि वो खुश हो जाए, तो उससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर एंकर पर्सन सोबिया महर साहिबा। आज इन्होंने भी जो ना वो रंगीला साहिब की बरसी में शिरकत की। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा मोहतरमा, रंगीला साहिब पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, उन्हें आज हमसे बिछड़े बहुत साल हो गए, तो क्या उनके बारे में सुना, क्या देखा? अगर रंगीला साहब की बात करें तो उस दौर में एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे, और आज के उन चीज़ों को शायद हम मिस भी करते हैं। अगर वो होते लाइफ में, यहाँ पे आज ज़िंदा होते, ज़िंदगी उनको अल्लाह पाक देते, तो बहुत चीज़ें कुछ और होनी थी। हमारे बहुत सारे लेजेंड एक्टर इस तरह के हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत खाली हो चुकी है, और हम लोग अब कोशिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री को मज़ीद बेहतर कर सकें, अच्छी परफॉर्मेंस से, अच्छी एक्टिंग से, अच्छी चीज़ों से। तो क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा
अच्छी इस्टेब्लिश है, बट पाकिस्तान की इंडस्ट्री थोड़ी लो है, तो सबकी कोशिश होती है अपनी अपनी साइड पे कि इसको बेहतर किया जाए। तो हम लोगों की भी कोशिश ये होती है कि अपने लेजेंड्स को देखें, उनकी मूवीज़, उनकी चीज़ें नोटिस करें। तो आज रंगीला साहब की बरसी पे हम लोगों ने भी परफॉर्म किया, आज मैंने भी कुछ 2 सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया, सिर्फ इसीलिए कि उनकी चीज़ें देखी हैं, उन्हीं को हम लोगों ने सीखा और आज हम लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जस्ट अपनी इंडस्ट्री के लिए। आपने कभी देखा है कि रंगीला साहब के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कोई और उनकी तरह का सेम रंगीला आया? आई थिंक नो, मुझे नहीं ऐसा कोई भी नज़र आया कि रंगीला साहब के बाद कोई हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हो जो उनके जैसा काम करता हो या नज़र आया हो। हाँ, ये कि ट्राई सब करते हैं और करना भी चाहिए, ये अच्छी बात होती है कि अगर आप अपने लेजेंड को कॉपी करते हैं सो गुड। तो आई थिंक कॉपीज़ होना कोई बुरी बात नहीं, और अपने लेजेंड की कॉपी करना तो अच्छी बात है। आप एक एंकर हैं माशाल्लाह, और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ से मिलना आपका रहता है, अपने पर्सनैलिटीज़ से। तो कभी रंगीला साहब के बारे में किसी से गुफ्तगू सुनी हो, यादगार बातें कोई लोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बेसिकली ख़ुद भी प्रोग्रामिंग एंकर हूँ और मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ पर्सनैलिटीज़ के, शोबिज़ के काफ़ी हाई पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ। तो अक्सर हम लोग जब अपने लेजेंड से जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो वो मुझे अक्सर ये बात कहते हैं कि हमारे वो एक्टर माशाल्लाह, हमारे वो एक्टर ब्ला ऐसे, मतलब इट्स मीन कि उन्होंने जो हमारे अब के लेजेंड डायरेक्टर्स हैं उनके अच्छे टाइम गुजरे हुए हैं, उन्होंने देखा हुआ है उनका पीक दौर, उनका काम, उनकी हर चीज़। तो आई थिंक आज भी बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद किए जाते हैं। मोहतरमा, जैसा कि आपको पता है कि आज जो है रंगीला साहब की बरसी है, आज रंगीला साहब की बरसी है, और वो बतौर शख्सियत कैसे थे? जी, वो मैंने सुना है कि बहुत अच्छे फ़नकार थे और बड़े इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मिलने का इत्तेफाक नहीं, मेरा कभी नहीं। वैसे आपको लगता है कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है और वतन अजीज़ पाकिस्तान बहुत बड़े सरमाया से मरहूम हो गए? जी बिल्कुल, जो हमारे अगर वो होते तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। आपने उनके बारे में सुना तो होगा, आप भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, आपने क्या सुना कि वो फिल्म इंडस्ट्री में क्या बतौर क्या किरदार अदा कर रहे थे, और अब उनकी क्या कमी है उनके जाने से जो फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ें नहीं हो रही? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उनके जाने से जो काम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो रही? मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABHD TV। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नूर साहिब, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि आज रंगीला साहब की बरसी थी, आप भी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सरमाया है, आप क्या जानते हैं रंगीला साहब कैसी शख्सियत? रंगीला साहब कैसी शख्सियत सारी दुनिया जानती है भाई, 400-500 फिल्में की हैं, हीरो आए हैं, म्यूज़िक दिया है, राइटिंग की है, क्या नहीं किया उन्होंने, सारी दुनिया जानती है। और ऐसे फ़नकार कभी कभी पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABHD TV के साथ मैं हूँ ज़ीशान गुजराती, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दर्शन सिंह साहिब, प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं पाकिस्तान के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज रंगीला साहब की बरसी है, और अब क्या कहना चाहेंगे, वो कैसी शख्सियत के मालिक थे, क्या सुना उनके? रंगीला साहब एक बहुत बड़े फ़नकार थे, और हमें फ़नकारों की कदर करनी चाहिए। जैसे आप दूसरे मुल्कों में, इंडिया में देखें, वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर बंदे को प्रमोट करते हैं। हमें जो छोटे लेवल के उनको प्रमोट करना चाहिए। रंगीला साहब तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी, और उनके बहुत सारी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और ये इस मीडिया उसके लिए, कॉमेडी के लिए या म्यूज़िक के लिए, या कबड्डी भी वो भी करते थे, जिम शिम। और रंगीला साहब से मिलने का मौका मिला आपको? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। वो काफ़ी, क्योंकि मैं उस टाइम पे KPK में था, और उसके बाद हम लाहौर शिफ्ट हुए। ठीक। उनके बारे में कभी कोई यादगार कोई मौका सुना हो, कोई यादगार बात सुनी हो कि भाई रंगीला साहब ये करते थे? उसके पुराने सॉन्ग्स में काफ़ी सॉन्ग्स हम सुनते रहते हैं और मज़ा आता है उसके, वो सॉन्ग सुनने का बहुत मज़ा आता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन शहजाद चड्ढा साहिब, जिन्होंने भी पाकिस्तान के नामवर फिल्म स्टार
और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया रंगीला साहब की बरसी में शिरकत की है। तो आइए इनसे रंगीला साहब के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रंगीला साहब बतौर शख्सियत कैसे थे, क्या सुना, क्या देखा? जी, रंगीला साहब जैसी शख्सियत और अदाकार सदियों में पैदा होते हैं। वो एक कॉमेडियन के तौर पे आए, लेकिन उन्होंने हर शोबे में प्रूव्ड हिज मेटल एज ए वर्सटाइल एक्टर। ही वाज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर कि जो कि तारीख में दोबारा ऐसा एक्टर अभी तक पैदा नहीं हुआ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अभी तक एक खला है जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि उन्होंने एक कह लें कि कॉमेडी से शुरू किया, फिर ड्रामेटिक रोल किए, सीरियस रोल किए, ट्रेजेडी की, जो कि हर कोई अदाकार नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने एज ए सिंगर परफॉर्म किया, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें उनकी परफॉर्मेंस ना हो। नो डाउट ही वाज ए ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा एंड फिल्म हिस्ट्री। तो दोबारा शायद ऐसा रंगीला साहब से मिलने का मौका मिला आपको? नहीं, हम तब बहुत छोटे थे, हमारे बड़े उनके साथ मिले, हमारा उनके साथ मिले, लेकिन हम फ़ैन हैं, पूरी दुनिया फ़ैन है। और नामवर लोगों में बैठते हैं, सेलिब्रिटीज़ में बैठते हैं, तो कभी उनके बारे में कुछ अच्छा सुना हो, किसी से, किसी की ज़बानी जो उनसे मिला हो, अच्छा सुना हो, कोई यादें, कोई बातें? मेरी एक रिसर्च है उनके बारे में, जो कि मैं कहता हूँ कि इस सदी में उन जैसा कॉमेडियन या परफॉर्मर नहीं पैदा हुआ। वो इस तरह से है कि जो वेस्टर्न जो कॉमेडियंस हैं वो अपनी बॉडी और कैमरे से ट्रिक करते हैं, और जो इंडियंस हैं, मशरकी हैं, वो अपने ज़ुबान से बोलते हैं। जैसे जॉनी लीवर हो गया और कादिर खान हो गए, तो वो ज़ुबान से कॉमेडी करते हैं। लेकिन हमारे रंगीला साहब में एक कहते हैं वर्सटाइल बुयक वक्त, जो कि अपने चेहरे से भी कॉमेडी करते थे, जो कि अपनी आंखों से कॉमेडी करते थे, जो अपनी बॉडी से कॉमेडी करते थे। तो ऐसा ना मगरिब में है, ना चार्ली चैपलन, ना उनका मिस्टर बीन उनके मुकाबले में नहीं है। ही इज़ द वन एंड ओनली, दिस कैन बी प्रूव्ड कि मेरे ख्याल में इस सदी में उन जैसा कोई भी परफॉर्मर नहीं है एज ए कॉमेडी। अजहर रंगीला साहब, आइए इनसे बात करते हैं रंगीला साहब के हवाले से। आज उनकी बरसी थी, इन्होंने भी शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रंगीला साहब कैसी शख्सियत थे, क्या सुना उनके बारे में, क्या देखा, क्या? रंगीला साहब एक ही थे जो दुनिया को उन्वान दे गए कि रंगीला है, रंगीले वर्गा है, रंगीला लगते हैं। तो ये तो एक सदियों का नाम है रंगीला। तो हम तो उन फूलों की खुशबुएँ हैं, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। आज पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यहाँ लमरा 2 नंबर हॉल में इकट्ठे हुए हम, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, उनको ट्रिब्यूट दिया सब ने। तो जो हक बनता है एक बड़े फ़नकार को ट्रिब्यूट का, वो सभी फ़नकारों ने दिया, तो ऐसे ही हमें देना चाहिए। कभी उनसे मिलने का मौका मिला? मिलने का? काम किया? अरे भाई, ये आप 25 साल बाद सवाल कर रहे हो। मैं तो वो हूँ जिसे वो जानते थे। अल्लाह का शुक्र है, मैंने फ़िल्म की, उनके साथ टीवी किया, थिएटर किया। मैं वो हूँ जिसे वो जानते थे। बाकी जितने नाम लिखने वाले हैं ना, वो उनके नाम के शागिर्द हैं। यादें, बातें याद? बहुत कुछ है, वो ये तो बड़ा टाइम चाहिए इसके लिए, मगर ये कि आज आपने भी इसमें शमूलियत करके ट्रिब्यूट में बड़ी बात है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके चैनल को कामयाब करे। शार्ट साहब याद करो उनकी बात नहीं हो कोई मजाकिया तंज, मजाक अपना आपके साथ कोई अच्छी सी याद करो उनकी बात। उनकी बातें मैंने कहा बड़ी हैं, मगर इस वक्त ऐसी बात नहीं, रश लगा। शार्ट की क्या बात है, वो खड़े खड़े पता ही नहीं चलता था, एक्शन कर देते थे। क्या हो रहा है।
अच्छा गाजी साहब के लिए तालियां जरा कम नहीं है, बहुत सारी तालियों में हम शुक्रिया अदा करते हैं गाजी साहब का कि ये हमारे साथ हैं। गाजी अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपके यहाँ पर तशरीफ लाने का बहुत सारा शुक्रिया। वी आर जस्ट ऑनर्ड सर, आपका यहाँ पर आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसास। ये वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ पर ऐसी माएँ अभी तक हैं और ये माएँ हमेशा तक रहेंगी जो अपने बच्चों को शहादत का दर्स देती रहेंगी। और यही हमारे दिगर हीरोज़ हैं जो इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं और जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, वो हमारे किला होने की वजह से अल्लाह पाक ने इनकी हिफाजत के लिए जो अफवाज पाकिस्तान को चुना है, वो चुने हुए लोग हैं। हर घर में से चुने हुए लोग जो है इस मुल्क खुदादार की हिफाजत के लिए जो अल्लाह पाक ने मामूर किए हैं। आम लोग नहीं है ये। मैं मिसाल देता हूँ, एक बाप के 5 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा फौज के लिए जाता है, उसका इंतखाब हुआ होता है, वो फौजी होता है, वही शहीद होता है, वही गाजी बनता है, वही जो अपनी सरहदों की हिफाजत करते हुए ज़िंदगी गुजारता है। ये मुल्क खुदादार की हिफाजत के लिए चुने हुए लोग हैं। जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि बराबर नहीं वो मुसलमान जो घर में बैठा हो और जो अल्लाह पाक के रास्ते में जहाद कर रहा हो। ये चुने हुए लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं अपनी बीती बताता हूँ कि मैं 3 साल और 2 महीने नौकरी मैंने की है। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी जब मैं गाजी बना। तो जब मैं गाजी बनने से 2-4 दिन पहले मुझे एक अजीब सा ख्वाब नजर आया। जो ये मेरी टांग कटी है, इसके ऊपर एक शहद लगा हुआ, शहद। और मैं बड़ा हैरान था, पता नहीं क्या मामला है। 1-2 दिन के बाद जब ये मौका आया खुशकिस्मती के साथ कि मैं गाजी में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसी फीलिंग थी उस वक्त जब ये मैं ब्लास्ट हुआ, ऐसी कैफियत थी जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी अजीब किस्म की कैफियत थी कि जो आज तक मेरे जो रूह में और मेरे दिमाग में वो कैफियत बाकी है। और दूसरी बात मैं करता हूँ, पहले मैंने की, ये चुने हुए लोग हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं जो पाकिस्तान आर्मी और मुल्क खुदादार की हिफाजत कर रहे हैं। जिस वक्त मैं ब्लास्ट हुआ हूँ, आप यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूँ सारे हॉल के सामने, जिस वक्त मैं ब्लास्ट हुआ हूँ मुझे कांटा चुभने के बराबर भी दर्द नहीं हुआ। अल्लाह शाहिद इस बात का, कांटा चुभने के बराबर भी मुझे दर्द नहीं हुआ। ये गाजी का मुकाम है। और शरीर का तो क्या कहने हैं, अल्लाह फरमाता है कि इसके खून का कतरा गिरने से पहले ही इसकी मगफी फरमा दी जाती है। और मैं होशोहवास में 20 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए इस टांग के साथ चल रहा हूँ, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन वो कैफियत, वो मजा आज तक मेरे जहन में है, वो दोबारा मुझे नहीं मिला। ये हमारा पाकिस्तान आर्मी, अजीम लोगों की कुर्बानी, अजीम लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है, हमारी रूह उस वक्त कांपती है जब ये अफवाज पाकिस्तान की तरफ कुछ लोग, ऐसे लोग जो दुश्मन नासर हैं, हमारी पाक फौज की तरफ उंगली उठाते हैं, उस वक्त हमारी रूह कांपती है। तो खुदारा ऐसे लोगों की भरपूर मजम्मत की जाए जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बातें करते हैं और जो है पाकिस्तान आर्मी को जो है ना वो डीमराउंड करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान आर्मी में इस पूरे हवा को बताना चाहता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी की है और आज भी जिंदा हूँ और गाजी का जिंदा हूँ। पाकिस्तान आर्मी की तरफ जो भी बुरी बात करेगा, बकवास करेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको उसकी जिंदगी के अंदर ही करके दिखाएगा। ये चुने हुए लोग हैं। आखिरी बात यह है, मैं सारे और से कहना चाहता हूँ, देखें जिन मुल्कों की आर्मी मजबूत है वो मुल्क मजबूत है। अल्लाह पाक ने सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना एक ऐसा अहम मुकाम है, मक्का और मदीना जहाँ सारे दुनिया के मुसलमान हज उम्रा के लिए जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान इस्लाम का किला है जिसके अंदर अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर इज्जत बख्शी है कि पाकिस्तान पूरी इस्लामी मुल्कों के अंदर एक भी ताकत है, भी ताकत है। इस पर हम सबको फख्र होना चाहिए और इसकी हिफाजत के लिए वो पाक आर्मी के वो लोग जो इस आर्मी के लिए मदद हैं, उनकी इज्जत की जाए। उन जहाँ भी शोहदा के वरसा हैं
उनकी रिस्पेक्ट की जाए, जहाँ जहाँ गाजी उनकी रिस्पेक्ट की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बहुत सारे आप सलामत रखिए, मालिक आपको आसानियों में रखे।